Hello, Namaskar, welcome back in Hinduja Tech दोस्तों. Today we will discuss about the complete process from design to commissioning. क्या क्या स्टेप होते हैं और उसमें क्या किस तरीके से जो हमारी जो रिफाइनरी है वो तैयार होती है. तो आज इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ. आप लोग दोस्तों बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में होंगे, बहुत सारे लोग डिज़ाइन फील्ड में होंगे और बहुत सारे लोग ऑयल एंड गैस फील्ड से नए होंगे जो जुड़ना चाहते होंगे. तो आज इस वीडियो में मैं बेसिक्स बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन जो फील्ड होता है या ऑयल एंड गैस फील्ड होता है उसका बेसिक्स क्या होते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस होते हैं जिससे कि एक जो रिफाइनरी होती है वो बन के तैयार होती है. आप देख रहे होंगे डिज़ाइन का एक मॉडल रिव्यू में यूज़ होता है, एक 3D सॉफ्टवेयर से लिया गया है. तो दोस्तों ये कैसे बनता है, तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से हमें आगे ऑयल एंड गैस फील्ड में आना चाहिए. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो कोशिश रहती है आप लोगों तक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहें. तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जो पाइपिंग सिस्टम लूप्स होते हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. तो उसमें बेसिकली सात प्रोसेस होते हैं. पहला प्रोसेस होता है, अगर आप जो फेज़ की बात करें, जो रिफाइनरी बनने में 7 फेज़ होते हैं, उसमें अगर आप फर्स्ट फेज़ की बात करेंगे तो पहला फेज़ होता है डिज़ाइन फेज़. दूसरा फेज़ होता है फैब्रिकेशन फेज़. तीसरा होता है इंस्टॉलेशन फेज़. चौथा होता है टेस्टिंग फेज़. पाँचवा होता है रीइंस्टेटमेंट फेज़ और 6 होता है कमीशनिंग फेज़ के बाद रिफाइनरी अप्रोक्सीमेट रन करना स्टार्ट हो जाती है. और 7th जो होता है वो होता है हैंडओवर फेज़ का मतलब होता है कि रिफाइनरी को जो ओनर है, जो क्लाइंट है, उसको हैंडओवर कर देते हैं कमीशनिंग फेज़ के बाद, जिससे कि आगे जो फर्दर जो प्रोसेस होता है या जो रिफाइनरी यू कैन से रनिंग स्टेट में हो जाती है. तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, वन बाय वन हम इसको समझेंगे कि ये सातों के साथ फेज़ क्या होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो डिज़ाइन फेज़ होता है, द डिज़ाइनिंग सिस्टम इज डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. डिज़ाइनिंग का मतलब ही होता है कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना. ठीक है. दिस फेज़ इन्वॉल्व क्रिएट पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, सेलेक्टिंग मटेरियल, डिटरमाइनिंग पाइपिंग साइज, रूटिंग, आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट सच एज वॉल फिटिंग एंड पम्प्स. बेसिकली जो डिज़ाइनिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि हमें जो सिलेक्शन मटेरियल का सिलेक्शन करना और हमें किस तरीके से रूटिंग करनी है, पाइप रूटिंग करनी है, कौन सा हमें कंपोनेंट जो पाइप फिटिंग्स यूज़ होनी है, कौन सी रेटिंग की होनी चाहिए, तो डिज़ाइन और कौन सा मटेरियल कोड होना चाहिए. ठीक है. तो ये सारी की सारी आती हैं डिज़ाइन फेज़ में. तो फर्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है डिज़ाइन फेज़. जब तक डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फेज़ है वो फैब्रिकेशन फेज़ में नहीं पहुंच पाएंगे. तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो फेज़ है वो है फैब्रिकेशन फेज़. फैब्रिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तैयार करना. तो द पाइपिंग कंपोनेंट एंड फैब्रिकेटेड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन specification piping isometrics. The phase involves cutting, welding pipes, fabricating fittings and flanges and assembling component into the modules. इसका मतलब होता है जब हम डिज़ाइन फेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है फैब्रिकेशन फेज़ के लिए वो होता है पाइपिंग आइसोमेट्रिक स्पूलिंग ड्राइंग. और स्पूलिंग ड्राइंग में आपका इरेक्शन ड्राइंग होता है और इरेक्शन ड्राइंग होता है, फैब्रिकेशन ड्राइंग होता है. तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जो स्पूल ड्राइंग मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उसमें फैब्रिकेशन के जो मटेरियल्स होते हैं और
उसका सारा डिटेल हमें इस ड्राइंग में मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, हम मतलब साइट पे फैब्रिकेशन चालू कर देते हैं। फैब्रिकेशन का दोस्तों मतलब है कि जैसे कि सपोज एक पाइप है और एक फ्लेंज है। अब पाइप और फ्लेंज का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आइसोमेट्रिक में मिल जाएगा, तो हमें उसको फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो पाइप है और जो फ्लेंज है उसको हम ज्वाइन करेंगे, उसको वेल्डिंग करेंगे और जो फर्दर टेस्टिंग होगा वो हम करेंगे। तो सबसे जो दूसरा जो फेज़ है वो होता है फैब्रिकेशन फेज़ होता है। फैब्रिकेशन फेज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सारी की सारी जो टेस्टिंग होती है, जैसे कि एनडीटी टेस्टिंग होती है, फिट अप वेल्डिंग्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लूप क्लियरेंस होता है, ये सब चीज़ें हमारे फैब्रिकेशन फेज़ में आ जाता है। नेक्स्ट होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन फेज़ मतलब होता है इरेक्शन फेज़। इंस्टॉलेशन मतलब क्या होगा कि सपोज़ हमने कहीं पे साइट, सपोज़ हमारी साइट से कुछ दूरी पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, फैब्रिकेशन किया। जो हमने स्पूल के जो हमारे अकॉर्डिंग टू स्पूल ड्राइंग हमने क्या किया, फैब्रिकेशन कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसका इंस्टॉलेशन, कि एक्चुअल जो साइट है उस पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन फेज़ का मतलब क्या है, फैब्रिकेशन जो फेज़ में हमने कंप्लीट किया, जो भी हमने फैब्रिकेशन कंप्लीट किया पाइपिंग सिस्टम का, उसको हम क्या करेंगे, हम इरेक्शन साइट, जो एक्चुअल इरेक्शन साइट है उसको वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। नेक्स्ट होता है टेस्टिंग फेज़। दोस्तों टेस्टिंग फेज़ इज़ नथिंग बट, इसका मतलब होता है कि जब हम साइट पे हम इंस्टॉलेशन कर देंगे, इरेक्शन कर देंगे, इसके बाद होता है टेस्टिंग, जैसे हाइड्रो टेस्ट हुआ, ठीक है। तो द पाइपिंग सिस्टम इज टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट इज़ इंस्टॉल्ड करेक्टली एंड can withstand the required operating condition. This phase involve pressure testing, leak test, functional testing of components such as valve and pumps. दोस्तों रिफाइनरी को स्टार्ट करने से पहले हमें टेस्टिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम रिफाइनरी को ऑपरेशन कंडीशन में लाते हैं, उससे पहले हमें ये टेस्ट करना होता है कि हमारे जो वॉल्व्स हैं, जो हमारे पंप्स हैं, वो हमारे एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब प्रेशर, टेम्परेचर जो हमारे पाइपिंग सिस्टम में है, या पाइपिंग सिस्टम में जितना टेम्परेचर और प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों फिफ्थ जो फेस है वो है रीइंस्टेटमेंट फेस। आफ्टर द टेस्टिंग द एनी टेस्ट पाइपिंग लूप आर रीइंस्टेटेड टू देयर ओरिजिनल कंडीशन, क्लीन्ड एंड इंस्पेक्टेड टू इंश्योर दे आर रेडी टू फ्यूचर टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। मतलब इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हमने टेस्ट किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो होता है कि कमीशनिंग फेज़। कमीशनिंग फेज़ का मतलब होता है द पाइपिंग सिस्टम इज कमीशन टू वेरीफाई दैट इट इज़ ऑपरेटिंग करेक्टली एंड टू मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। दिस फेज़ इन्वॉल्व टेस्टिंग द सिस्टम अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, वेरीफाइंग दैट ऑल कंपोनेंट आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड एडजस्टिंग सेटिंग एज नीडेड। कमीशनिंग फेज़ का मतलब होता है जब हमने स्टार्टिंग के 5 फेज़ को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है कि हम वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमने टेस्टिंग, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन किया है वो परफेक्ट किया है कि नहीं किया है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे कि जो नेक्स्ट फेज़ है ऑपरेशनल फेज़ या जो फाइनली जो रिफाइनरी रन करेगी उस कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारा एक कमीशनिंग फेज़ में होता है। कमीशनिंग का मतलब ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो भी उसको प्रोजेक्ट मिला है उसने वो कंप्लीट करके, या जो यूनिट मिला है उसको कंप्लीट करके, उसको टेस्टिंग करके सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके, उसको अभी क्या है कि क्लाइंट को कमीशनिंग करना है। कमीशनिंग मतलब सारी के सारे चेकअप करने हैं, वेरीफाई करने हैं, फाइनल वेरिफिकेशन करना है।
दोस्तों जो नेक्स्ट जो फेस है वो है हैंडओवर फेस। हैंडओवर फेस का मतलब होता है अभी आपको क्लाइंट को जो आपको यूनिट असाइन हुआ है, जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, उसको हैंडओवर करना है क्लाइंट को, जिससे कि आगे वो क्लाइंट क्या करेगा कि रिफाइनरी का वो उस यूनिट को स्टार्ट कर सकता है और जो भी प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को ले सकता है, प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे कि पीपी यूनिट होता है, पॉलीप्रोपिलीन यूनिट होता है, ठीक है, तो एसआरई होता है। तो अगर सपोज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पीपी यूनिट मिला है तो वो पहले सारे के सारी जो इंस्टॉलेशन फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन कर लेगा, इसके बाद जो भी टेस्ट है टेस्ट कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद फिर कमीशनिंग होगा, फिर फाइनली वो हैंड ओवर कर देगा, सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है जिससे कि वो रिफाइनरी का वो यूनिट पर्टिकुलर यूनिट वो आगे स्टार्ट हो सके। तो हैंड ओवर फेज में क्या है कि द पाइपिंग सिस्टम इज हैंडेड ओवर टू द ओनर और ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी। दिस फेज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज मैनुअल, टेस्ट रिपोर्ट, एज बिल ड्राइंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द ऑपरेटर्स ऑन हाउ टू ऑपरेट द मेंटेनिंग एंड सिस्टम। इसका मतलब है ये कि जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे वो टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट होंगे या एज बिल ड्राइंग होंगी या आपका ट्रेनिंग और जो भी ऑपरेटर होगा उसको ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट्स होंगे या ट्रेनिंग की जो डिटेल्स होंगी, जो भी फाइनल जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे के सारे क्लाइंट को या ओनर को हैंड ओवर किए जाएंगे हैंड ओवर बेस में। तो जब ये सातों जो फेस हैं वो कंप्लीट होंगे, इसके बाद फाइनली जो रिफाइनरी है वो स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन देना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मतलब था कि आप लोग जान सकें कि किस तरीके से कोई भी यूनिट या कोई भी रिफाइनरी स्टार्ट होती है, उसमें कौन कौन से फेस उसमें करने होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोग और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस में आप लोगों तक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाइपिंग का, ऑयल एंड गैस फील्ड का और मैकेनिकल का नॉलेज शेयर करना है, जिससे कि जो नॉलेज है, नॉलेज क्योंकि क्या होता है एक दूसरे से बांटने से बढ़ता है। तो मेरा हमेशा से यही मकसद रहता है कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ ऐसा वीडियोस मैं लाऊं जिससे कि आप लोग सीख सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच।